हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं पावर बीआई के बारे में। अभी तक जो है हमने एक्सेल अच्छे से पढ़ लिया है और हम एसक्यूएल भी पढ़ेंगे, बट पावर बीआई समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ। क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से। अब अगर वो एक्सेल से डायरेक्ट एक्सेल से डायरेक्ट एसक्यूएल पे जाएंगे तो शायद थोड़ी उनको प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर वो एसक्यूएल पे बाद में जाए, पहले वो एक्सेल सीख के उसके बाद में अगर उसका यूटिलाइजेशन पावर बीआई में करना सीख जाए तो शायद उनके लिए एसक्यूएल बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और दूसरी चीज़, मतलब एक मेंटली प्रिपरेशन भी हो जाएगी कि हाँ, 2 टूल्स तो हो गए, मेरे 2 टूल्स बाकी है। और टू बी ऑनेस्ट एसक्यूएल इतना हार्ड नहीं है, बट हाँ, आई विल रिकमेंड कि आप पहले पावर बीआई करो और फिर एसक्यूएल पे जाओ। ओके, सो आज हम देखेंगे कि पावर बीआई, मैं ट्राई करूँगा कि इसको 1.5 आवर में ही पूरा पावर बीआई कंप्लीट कर ले, क्योंकि हमें लास्ट में एक प्रोजेक्ट भी करना है। ओके, सो राइट नाउ विल डाउनलोड पावर बीआई, इंस्टॉल इट, और इंस्टॉल के बाद मैं आपको बता दूंगा कि पावर बीआई हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते इस वीडियो को। बट अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अब सबसे पहले आपको क्या जाना है, गूगल पे जाना है, राइट। गूगल के जाने के बाद अब पावर बीआई जो है गूगल पे डाल दो और इसको सर्च कर लो। ओके, हो सकता है कि आपके इसमें वो एआई जनरेटर होगा तो ऑटोमेटिक आपको पावर बीआई की इन्फॉर्मेशन दे देगा, बट यू डोंट वांट इन्फॉर्मेशन क्योंकि आप सीखने ही वाले हो। ओके, तो यहाँ पे आपको पावर बीआई डेटा विजुअलाइजेशन का पहला माइक्रोसॉफ्ट का जो है आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। ओके, क्लिक होने के बाद आपको वेट करना है। जब पेज ओपन हो जाएगा तो आपको देखा जाएगा कि ये पावर बीआई की ऑफिशियल साइट है। ओके, सो आप देख सकते हो powerbi.microsoft.com। ओके, सो उसके बाद में आपको क्या करना है, स्टार्ट फ्री पे क्लिक करना है। ओके, जब आप स्टार्ट फ्री पे क्लिक करते हो आपके पास ऑप्शन आ जाता है। ओके, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको डाउनलोड्स में जाना है और पावर बीआई डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। ठीक है, अगेन डाउनलोड फ्री पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो डाउनलोड फ्री पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो है आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से भी डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आपको जो ब्राउज़र चाहिए उससे भी आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको मिल जाएंगे बहुत सारे ऑप्शन। ये देखो आपको मिल गया यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, अब अगर आपके पास जो है मतलब आपके पास अगर आपका पावर बीआई का ऑप्शन है, दैट इज़ आपका स्टोर का ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, मैं दिखा देता हूँ। सो ये है माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। इसके अंदर भी आप अगर पावर बीआई डाल दोगे तो आपको आ जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास लाइसेंस है आपके इसका, तो यहाँ पे अगर मैं पावर बीआई सर्च करता हूँ, ठीक है, पावर बीआई अगर मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे भी आ जाता है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पे गेट का ऑप्शन आया है, फिर भी लेट्स सी। तो इसको अगर मैं गेट पे क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बट ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा है तो आई डोंट वांट टू डाउनलोड इट। ओके, तो इसको मैं पॉज कर देता हूँ। ठीक है, जब आपके पास ये डाउनलोड, अगर यहाँ से आपको प्रॉब्लम आ रही है तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, ठीक है, एक बार फिर से बता देता हूँ। इस पेज पे आने के बाद सी डाउनलोड और लैंग्वेज ऑप्शंस पे क्लिक करो। ठीक है, उसके बाद में डेफिनेटली विल चूज़ इंग्लिश लैंग्वेज, बाकी इसमें हिंदी तो नहीं है। ठीक है, तो है, वैसे हिंदी भी है। ओके, बट आई विल चूज़ इंग्लिश एंड क्लिक ऑन डाउनलोड। ओके, डाउनलोड करने के बाद आपको जो है फिर से यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हमारे 64 बीट वाले लैपटॉप है। अगर आपके पास में 64 जो है सपोर्ट नहीं कर रहा है, यू कैन गो फॉर दिस वर्जन। ओके, उसके बाद में आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा आपके फाइल का। ओके, ये देखो यहाँ पे डाउनलोड स्टार्ट हो गया, राइट। 446 MB का जो है ये फाइल है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब डाउनलोड होने के बाद इसको मैं एक बार बता देता हूँ। सेटअप आपको आता होगा, इट्स बेसिक सेटअप, इंस्टॉल करो, ये करो, वो करो। ठीक है, इट्स नॉर्मल, नेक्स्ट 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 करके जाना है और आपको इंस्टॉल करना है। आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन वॉच द ट्यूटोरियल। अब इसमें आपको पावर बीआई इंस्टॉल को ज़्यादा क्यों खींच नहीं रहा हूँ, बिकॉज हमें कॉन्सेप्ट भी सीखना है, राइट। कॉन्सेप्ट कोई सिखाएगा नहीं, बट पावर बीआई इंस्टॉल कैसे करना है वो आपको ईजिली मिल जाएगा। ओके, अब इसको फिर भी मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूँ। ऑलरेडी मैंने पावर बीआई इंस्टॉल करके रखा है। ठीक है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। ठीक है, ओके, तो ये है हमारा पावर बीआई। ठीक है, इसको मैं डबल क्लिक किया हूँ, उसके बाद में यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। तो एक बार इंस्टॉल होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है पावर बीआई। ओके,
देखो यहाँ पे आ गया आपको पावर BI डेस्कटॉप। आप पावर BI डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं इसलिए पावर BI डेस्कटॉप यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। उसके सामने आपके सामने जो है पावर BI का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओके, सो अभी पावर BI का डैशबोर्ड ओपन होने में आपके लैपटॉप पर डिपेंड करता है कि कितने जल्दी ओपन होता है, कितने लेट ओपन होता है। फ़िलहाल मेरे पास मैकबुक M1 Pro है और इसमें मैंने विंडोज़ भी इंस्टॉल करके रखा है और मेरे पास मैक भी है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि विंडोज़ पे अगर आप इंस्टॉल करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मैक के लिए आपको पैसे देने पड़ता है, इसलिए मैंने विंडोज़ भी इस पर इंस्टॉल करके रखा है। क्योंकि मेरी जो कंपनी है टॉप वर्सिटी, जो मेरी पर्सनल कंपनी है, उसका जो है मैंने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का प्रीमियम लेके रखा है। अदरवाइज़ आपके पास कोई भी विंडोज़ लैपटॉप है वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें पावर BI चल जाएगा, आप प्रैक्टिस के लिए उसको यूज़ कर सकते हो। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई अकाउंट नहीं है, आप पायरेटेड यूज़ कर रहे हो विंडोज़ को, या फिर आपने जो है डमी यूज़ करके रखा है, तो ये जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, मेरा जो लॉगिन है विशाल इज साइन इन, तो ये आपको दिखेगा नहीं। ओके, ये आपको नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पे इस लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा। तो ज़रूरी नहीं है लॉगिन करना, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओके, सो ये एक बार आप इंस्टॉल कर दोगे तो आपके सामने ओपन हो जाएगा पावर BI का डैशबोर्ड। अब इस डैशबोर्ड को मैं धीरे धीरे आपको समझा देता हूँ। ओके, सो बेसिकली जब भी आप इंस्टॉल करोगे, ठीक है, अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद में इसमें जो डेटा है वो आने के लिए आपको जो है जैसे गेट डेटा, ठीक है, ये आपको ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आप डेटा जो है इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, इंपोर्ट कर सकते हो डेटा सेम फ्रॉम हियर। ये जो है डेटा इंपोर्ट की ही जो प्रॉब्लम है, सॉरी डेटा इंपोर्ट की जो है ऑप्शन है, मतलब आपको वेरियस टाइप ऑफ डेटा मिलेगा। अब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है, किस टाइप का डेटा जो है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बोल देता हूँ, ये देखो आपके पास एक्सेल शीट है, उसके बाद में गेट डेटा पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे आपके पास कितने ऑप्शंस हैं, ठीक है। इसमें से कुछ ऑप्शन मैं बताता हूँ आपको जो आपके काम में आएंगे। सबसे पहले तो एक्सेल वर्कबुक है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आप एक्सेल के या फिर जितने भी आपके डेटा वैसे वो यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, अगर आपको एनालिस्ट बनना है तो सैप और सेल्सफोर्स ऐसे टूल्स है जो आपको हमेशा हेल्प करते हैं। देखो यहाँ पे सैप का भी डेटाबेस जो है ये कनेक्टेड है। सैप हाना भी बहुत बार पूछा जाता है, दैट इज़ सैप HANA। तो ये चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। सो हो सके तो आप सीख सकते हैं इस चीज़ों को। वैसे मैं इस पे यूट्यूब पे वीडियोस बनाने वाला हूँ इसके बाद। अगर इसका आपको अच्छा रिस्पांस आया फ्री कोर्स के लिए तो डेफिनेटली वी विल लाइक कंटिन्यू विद दैट। सैप और हाना के पास जाएंगे हम, ठीक है। उसके बाद में इसमें बाद में आपको एज्योर भी देखने के लिए मिल जाता है जो क्लाउड प्लेटफॉर्म है, इसलिए मैं एज्योर भी पढ़ने के लिए बोलता हूँ। उसके बाद में आपको AWS भी देखने के मिलेंगे, ये सेल्सफोर्स है यहाँ पे, ठीक है। एडोब एनालिटिक्स है, सब एनालिटिक्स आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक्डइन सेल्स सब चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब डेटाबेसेस में आपको मिलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मुझे इसमें और एक लगता है, दैट इज़ गूगल शीट्स। ओके, सो यू कैन कनेक्ट गूगल शीट्स ऑल्सो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे शीट्स अगर लिख दूँ, ठीक है, तो ये गूगल शीट्स का आपको ऑप्शन मिल जाता है। ओके, इसीलिए मैंने पहले इसमें भी आपको एक्सेल के साथ साथ गूगल शीट्स समझाई थी, क्योंकि मैं बहुत बार गूगल शीट्स भी कनेक्ट करता हूँ पावर BI के साथ। ओके, सो हियर लाइक दीज ऑप्शन आर फॉर इम्पोर्ट डेटा ओनली। ओके, इसमें से जो है आप डेटाबेस को कनेक्ट कर सकते हो फॉर योर डैशबोर्ड। ओके, सो ये इम्पोर्ट डेटा ऑप्शन है। ठीक है, अब इसको अगर हमने समझ भी लिया है तो थोड़ा सा सीख भी लेते हैं। ओके, कि भाई इंपोर्ट डेटा कैसे करते हैं। तो देखो मेरे पास जो है कुछ शीट्स है, तो मैं इसको करता हूँ। तो मैं गेट डेटा पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मोर पे क्लिक करता हूँ एक बार, ठीक है। अब हो सकता है आपके पास गूगल शीट है, गूगल शीट है तो आप यहाँ पे जो है शीट जस्ट सर्च कर लो, ठीक है, शीट सर्च कर लो गूगल शीट। ओके, इसको कनेक्ट पे क्लिक करो, ठीक है। ओके, इसको ठीक है डोंट वांट मी अगेन कर दो, थर्ड पार्टी सर्विस है, बिकॉज पावर BI इज़ फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट और गूगल शीट्स फ्रॉम गूगल। ओके, तो गूगल का जो है वो थर्ड पार्टी ऐसे मानता है, बिकॉज
उसको लगता है कि अगर आप एक्सेल यूज़ करोगे तो सेफ रहोगे, क्योंकि एक्सेल और पावर बीआई दोनों जो है माइक्रोसॉफ्ट के। ओके, तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गूगल शीट्स आर सेफ बिकॉज इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ गूगल। उसके बाद में आप जो भी आपका वेबसाइट का, आपके शीट का जो है यूआरएल है, उसको कॉपी करके ओके करके फिर आपको मांगेगा कि आप लॉगिन करो आपके गूगल अकाउंट में, जहाँ से भी आप शीट ले रहे हो। उसके बाद में आपको लॉगिन करना है और उसको एक्सेस दे देना है। ओके, आपको अगर ये चीज़ चाहिए तो मैंने एक प्रोजेक्ट बना के रखा है, विराट कोहली का डैशबोर्ड बनाया है, विराट कोहली करियर डैशबोर्ड, जिसमें मैंने ये चीज़ बताई है। ओके, तो आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरे पास जो है यहाँ पे एक्सेल शीट है, तो यहाँ पे इंपोर्ट डेटा पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैं आई थिंक डाउनलोड में जो है मेरे पास शीट है, दैट इज़ अमेजॉन सेल्स रिपोर्ट। ओके, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। हालांकि हमें ये रिपोर्ट को इंपोर्ट करने से पहले डेटा को क्लीन करना है, वो मैं चीज़ आपको बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पे कनेक्टिंग करके लिख के है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल तो इसको लोड होने देते हैं। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस लाइन? प्लीज़ वेट वाइल एस्टैब्लिश अ कनेक्शन टू अमेजॉन सेल्स रिपोर्ट XLXS। ओके, तो ये जब तक जो है वो फाइल को लोड नहीं करता तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। बाय द वे, फाइल क्यों टाइम ले रही है? बिकॉज इट हैज़ 1,28,000 plus rows. So this is huge data. Okay, 1,28,000 rows, 1,28,000 plus rows अगर है, that means it's a huge data set. I will recommend you, अगर आपकी मतलब ये जो मेरे पास लैपटॉप है वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है अभी जो मार्केट में चल रहा है एप्पल का, इससे ऊपर शायद ही मतलब कोई लैपटॉप है। तो वही बोल रहा हूँ, अगर आपके पास जो है लोअर वर्जन है, यानी कि आपके पास हो सकता है कि आपके पास विंडोज़ का कोई लैपटॉप हो, तो आई विल रिकमेंड कि मैक्सिमम 20 to 30,000 रोज़ के साथ ही आप काम करिए, ताकि आपका लैपटॉप हैंग नहीं होगा। ओके, तो जब भी आप प्रैक्टिस करोगे तो इतना ही लेना है। ओके, तो इसको वेट करते हैं जब तक ये कनेक्ट नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे शीट जो है लोड हो चुके हैं, जैसे आप देख सकते हो नेविगेटर करके यहाँ पे एक टैब आया है, और इसके अंदर आप देखोगे तो जो 2 टैब है, जो मैं एक बार आपको जो है शीट भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये वर्कशीट है, इसके अंदर जो है 2 टैब है। नंबर 1 इज़ अमेजॉन सेल रिपोर्ट है और नंबर 2 इज़ शीट है। ठीक है, तो ये जो है वहाँ पे लोड हो चुके हैं। तो लोड होने के बाद जो है आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी आपकी शीट। तो जैसे कि हम काम करने वाले हैं हमारी पहले शीट के साथ। ओके, ये जो शीट है इसके साथ काम करने वाले पहले वाली, दूसरी वाली तो कुछ काम की नहीं है, इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, और डिलीट करके इसको सेव कर देंगे। ठीक है, अब सेव होने के बाद हम जो है पावर बीआई पे जाएंगे। ठीक है, अब जो है हमारे पास ऑलरेडी जो है एक शीट के जो ऑप्शन है, इसमें से मैं अमेजॉन सेल्स रिपोर्ट को जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, ये जो है आपको डेटा दिख रहा होगा, राइट? यहाँ पे नल वैल्यूज़ है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये चीज़ें आपको दिख रही है। और आप लोड कर सकते हो या फिर ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर सकते हो। अब लोड और ट्रांसफॉर्म डेटा में क्या डिफरेंस है? अगर आप लोड करोगे तो जो है आपका जो डेटा है एज इट इज़ आ जाएगा। अगर आप ट्रांसफॉर्म डेटा करोगे तो आपका डेटा के सामने आपको दिखाई देगा, एक पैनल दिखाई देगा जिसमें आप जो है डेटा को एडिट भी कर सकते हो, डेटा टाइप को एडिट कर सकते हो। नाउ व्हाट इज़ डेटा टाइप, जो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ एक्सेल में, दैट कोई भी जो नंबर होता है, कोई भी जो टेक्स्ट होता है, उसका एक डेटा टाइप होता है। आपका नाम जो है वो एक डेटा टाइप रहेगा, जिसमें सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल जो है अल्फ़ाबेट्स आएंगे। उसको हम टेक्स्ट बेस आपको डेटा टाइप बोल सकते हो। अगर आपका फ़ोन नंबर है तो उसमें नंबर्स आएंगे, दैट इज़ नंबर बेस जो है आपको डेटा टाइप बोल सकते हो उसको। ओके, वैसे ही यहाँ पे आएगा। तो आप देख सकते हो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, ये स्टेटस है। देखो स्टेटस में टेक्स्ट है, तो ये आपको जो है ABC डेटा टाइप दिख रहा है। यहाँ पे डेट है तो डेट का जो है कैलेंडर डेटा टाइप दिख रहा है। अगर आप इसमें नंबर की तरफ जाओगे, जिसमें आपको डॉलर से ऐसा कुछ दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे आपको क्वांटिटी है 1 2 3, दैट इज़ नंबर। अमाउंट जो है आपको डेसिमल्स में दिख रहा है 1.2। ठीक है, दैट इज़ डेटा टाइप। तो ये डेटा टाइप जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ओके, यहाँ से आप डेटा टाइप चेंज कर सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे हीडर दिख रहा है, राइट? ये 1 2, ये जो हीडर दिख रहा है, स्टेटस, फुलफिलमेंट, शिप सर्विस लेवल, कैटेगरी, ये जो चीज़ें हैं ये आपको अगर आप गूगल शीट या फिर अदर डेटाबेस जो है आप लोड करोगे ना, तो इसके साथ नहीं आएगी। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। वो क्या आएगी, जो पहले रो में आ जाएगी, मतलब इंडेक्स पहले रो में आ जाएगा, ऑर्डर आईडी। तो आपको यहाँ पे क्लिक करके
यूज़ फर्स्ट रो एज ए हिडर्स करना पड़ेगा, मतलब जो पहले रो में आपके जितने भी वैल्यूज़ है वो आपके हिडर्स आ जाएंगे। ओके, ये आप गूगल शीट्स कनेक्ट करोगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, दैट्स इट, यही बताना चाहता था मैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी वैसे। तो इसको फिलहाल के लिए तो क्लोज एंड अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि मुझे आपको ये बताना है कि डेटा को क्लीन कैसे करना है पावर बीआई में लोड करने से पहले। तो यहाँ पे मैं इसको जो है क्लोज एंड अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, ये क्लोज एंड अप्लाई का है, अप्लाई है, क्लोज है, तो मैं क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में डेटा लोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, सो डेटा को लोड होने देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि हमारा जो डेटा है लोड हो चुका है, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शंस अमेजोन सेल्स रिपोर्ट के। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन आ गए, कैटेगरी, कॉलम 19, ये वो सब चीज़ें यहाँ पे आ गई। ओके, तो आप इसके बाद इस पे डैशबोर्ड बना सकते हो, बट हम उसको पहले डेटा को क्लीन करते हैं। अभी आपको दिख रहा होगा बहुत सारी चीज़ें जो मैस है, जैसे यहाँ पे ब्लैंक स्पेसेस है कुछ, राइट। मैं आपको जो है पॉइंटर से बता देता हूँ। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, ये ब्लैंक पेस है। ओके, ब्लैंक है, यहाँ पे ब्लैंक है, राइट। ये ब्लैंक स्पेसेस हमें जो है निकालने हैं। ठीक है, इसके जगह हम 0 पुट करेंगे। ओके, जहाँ पे भी ब्लैंक है। ठीक है, बहुत सारी जगह है, जस्ट यहाँ पे नहीं है, बहुत सारी जगह पे ब्लैंक्स है। जैसे देखो ये इजी शेप है, यहाँ पे भी ब्लैंक है। ठीक है, यहाँ पे भी हम 0 पुट करेंगे, ताकि 0 की वैल्यू तो 0 रहेगी। या तो फिर आप NA भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, NA भी पुट कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, नल पुट कर सकते हो। वैसे नल वो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब पिक कर देता है, बट फिर भी मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि आपको डेटा को जो है क्लीन कैसे करना है, क्योंकि ये चीज़ आई थिंक मैं एक्सेल में नहीं बताया था आपको। तो अभी क्लीन कैसे करना है वो एक बार बता देते हैं। ठीक है, क्लीन करना इज़ वेरी सिंपल। जब भी आप जो है कोई भी डेटा को क्लीन करना है, तो सबसे पहले जो हमारी स्टेप होती है, मैं यहाँ पे होम में जाता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएगी। उसके बाद में देखो, जब भी चीज़ें आपके पास आती है, कोई भी डेटा आता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट यू शुड गो फॉर यूनिक वैल्यूज़ ओनली। मतलब डुप्लीकेसी है तो हमें निकालनी है, तो उसके लिए हम क्या जाएंगे, डेटा में जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा ये रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन, इसको मैं एक बार क्लिक कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पे दिस कांट बी अप्लाइड टू द सिलेक्टेड रेंज, सिलेक्ट सिंगल सेल इन द रेंज और ड्रैगन। ठीक है, तो मैं इसको जो है पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास जो है सब कॉलम आ गए। ओके, अब इसको मैं ओके क्लिक कर देता हूँ, तो ये हमारी डुप्लीकेट जो है रिमूव कर देगा। देखो 169 डुप्लीकेट जो है वैल्यूज़ यहाँ पे मिली है, तो उसको रिमूव करना है। ओके, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, अब हमें जो है ब्लैंक वैल्यू में जो है 0 डालना है। तो क्या अब हम मैनुअली डालेंगे ऐसे 0? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, Ctrl+G जो है दबाएंगे। ठीक है, Ctrl+G दबाने के बाद स्पेशल में जाएंगे। स्पेशल के बाद जो यहाँ पे ब्लैंक्स का ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अभी जितनी भी ब्लैंक्स है उसको कैलकुलेट करेगा और हाईलाइट करके हमें बताएगा। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, हमारे पास 1,28,000 रोज़ है, इसलिए डेटा लोड होने में टाइम लेगा। देखो यहाँ पे आप रोज़ नंबर देख सकते हो, देखो 41,000, 42,000 जो है यहाँ पे डेटा जो है आपको लोड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही 1,28,000 जो है टच हो जाएगा, ये जो है सब जो हमें ब्लैंक वैल्यूज़ है उस वो दिखा देगा, एक बार हाईलाइट करके, ग्रे कलर से हाईलाइट करके बताएगा। तो हम उसके लिए वेट करते हैं। ओके, ऑलमोस्ट 1,28,000 जो है यहाँ पे होने वाली है लोड्स, अभी 1,23,000 के अराउंड हो रही है। तो जैसे ही हो जाएगी आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे है ना ग्रे आना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये ग्रे हो जाएगा। ठीक है, देखो ये हो गया ग्रे। अब जहाँ जहाँ भी हमारी वैल्यूज़ थी वहाँ पे सब ग्रे हो गए। ठीक है, ये जो है ग्रे हो गए। ओके, अब मैं इसको क्या करूँगा, ग्रे को जो है यहाँ पे एंटर जो है दबाऊँगा। ओके, ऑप्शन एंटर दबाऊँगा। पहले तो मैं 0 लिखूँगा यहाँ पे, क्योंकि हमें 0 वैल्यू चाहिए। ओके, देखो यहाँ पे ये 0 लिख दिया। ओके, उसके बाद मैं कमांड एंटर दबाऊँगा तो सब जगह 0 आ जाएगा। ओके, सो ये जो है हमारी आ गई है। फ़िलहाल के लिए मुझे इस 3 रो की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। ओके, कॉलम को, तो ये कॉलम डिलीट हो गए। अब मेरे पास जो है सब चीज़ें आ गई है। ओके, इसके बाद में मुझे बाकी अगर डेटा सॉर्ट करना रहा तो मैं भी वैसे भी कर सकता हूँ, जैसे मैं बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, इसमें सब चीज़ें सही है। ओके, इसमें डेटा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम फॉर्मेटिंग करेंगे। जैसे ये 0 है, ये करेंसी है, इसको जो है मैं सेंटर ले लूँगा। ठीक है, होम में जाके इसको मैं सेंटर में ले लूँगा। बाकी ये कॉलम की वैसे ज़रूरत नहीं है हमें, बट फिर भी मैं रख रहा हूँ। ओके, शिप कंट्री इंडिया सेंटर। ओके, और बाकी चीज़ें तो हमारे पास है ही।
ठीक है। उसके बाद अगर हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है इजी शिप है और ये जो है ये 00 है, इसको अगर हम चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें फ़िल्टर पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे फ़िल्टर एंड सॉर्टिंग का ऑप्शन है, तो इसको क्लिक करके यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा और ये आपका फ़िल्टर लग जाएगा। ओके, ये शीट में आपका फ़िल्टर लग गया अभी। ओके, अब आपको अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ 0 को जो है हम जो है चेंज करेंगे, तो मैं सिर्फ 0 को सिलेक्ट करके ओके कर दूँगा, अब 0 आ गया। और यहाँ पे मैं लिखूँगा बाय अमेज़ॉन। ओके, अमेज़ॉन ने ही शिप किया है इसको, या फिर बोलते हैं ई कार्ट। ओके, ई कार्ट ने जो है इसको शिफ्ट किया है, तो इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे जो है सॉरी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा ना तो सब आ जाएगा। ठीक है, सब ई कार्ट से जो है फिल हो जाएगा। ओके, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ई कार्ट यहाँ पे आ गया है, तो डेटा ऑलमोस्ट क्लीन हो गया है जितना भी हमें करना था। इससे ज़्यादा तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बाय द वे। ओके, तो मैं इसका फ़िल्टर जो है एक बार निकाल लेता हूँ, तो क्लियर पे क्लिक कर लेता हूँ, तो ये हमारा फ़िल्टर जो है निकल गया है। ओके, तो इसमें हमारे बहुत सारे कॉलम की ज़रूरत नहीं, जैसे हमें इंडेक्स और ऑर्डर आईडी की ज़रूरत नहीं है, तो इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, डेट की ज़रूरत है, स्टेटस की ज़रूरत है, बट स्टेटस में हम और एक चीज़ कर सकते हैं, दैट इज़ ये इतनी चीज़ें हैं ये निकाल सकते हैं, बट ठीक है रहने देते हैं, हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। फुलफिलमेंट है, शिप सर्विस है, कैटेगरी है, साइज़ है, कुरियर स्टेटस है, क्वान्टिटी है, करेंसी है, अमाउंट है, शिप सिटी, शिप स्टेट, शिप पोस्टल, शिप कंट्री, B2B और ये जो है फुलफिलमेंट। B2B क्या है? B2B में हमें पता चलेगा कि कितनी जो है B2B है और B2B कितनी नहीं है। तो ट्रू है मतलब B2B है, फॉल्स है मतलब B2B नहीं है, B2C है। अब B2B और B2C क्या है? मैंने एक पॉडकास्ट जो मार्केटिंग एनालिस्ट के साथ एक पॉडकास्ट है वो मैंने उसमें बताया था, B2 मतलब मैम ने बताया था B2B और B2C क्या है, तो आप जाके देख सकते हो एज ए जनरल नॉलेज के लिए ठीक है। ठीक है, तो ये सीन है, यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे तो मैंने चेंजेस कर दिए, अब हमारा डेटा क्लीन हो चुका है। ओके, तो अब हम जाते हैं हमारे पावर BI में। ओके, अब हमारे पास जो डेटा है ना, ये जो डेटा है इसको ट्रांसफॉर्म करना है हमें अगेन, तो ट्रांसफॉर्म डेटा में जाऊँगा और ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करूँगा। ट्रांसफॉर्म मतलब क्या है, जो हमारे डेटा है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उसको हम ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है बहुत सारी चीज़ें में चेंजेस की हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो जो कॉलम है, ठीक है, ये लोड होने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो है नल वैल्यूज़ थी, वो हमने नल वैल्यूज़ तो सब हटा दी है, जैसे नल वैल्यूज़ थी हमने हटा दी है। तो यहाँ पे देखिए दिस प्रीव्यू में भी ओल्ड अप टू 9 डेज़, तो इसको मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, या तो फिर आपके पास यहाँ पे रिफ़्रेश प्रीव्यू के लिए क्लिक कर सकते हो, इसको अगर क्लिक करोगे तो भी आपका जो है रिफ़्रेश यहाँ पे हो जाएगा। ओके, तो मैं इसको रिफ़्रेश प्रीव्यू कर देता हूँ, रिफ़्रेश ऑल कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे एरर आई कि हमारा जो इंडेक्स जो है यहाँ पे वो दिख नहीं रहा है। ठीक है, दैट मीन्स हमने इंडेक्स हटा दिया, उसमें से डिलीट कर दिया ना, तो जब भी हम वहाँ से डिलीट करते हैं बैकएंड से तो अभी ये इशू आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से जो है हमारा डेटा लोड करना पड़ेगा। एक्सेल वर्कबुक में जाता हूँ, अमेजॉन सेल्स रिपोर्ट पे जाता हूँ, डेस्कटॉप में जो हमारा अमेजॉन सेल्स रिपोर्ट है उसको ओपन करता हूँ। ठीक है, अब ये फिर से एक बार लोड होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ गए हैं। ठीक है, तो इसको मैं अमेजॉन सेल्स रिपोर्ट को जो है लोड कर लेता हूँ। ठीक है, अभी ट्रांसफॉर्म डेटा की ज़रूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो हमारे सामने जो है ये डेटा आ गया है। ओके, इसको जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको अभी जो इंडेक्स वाला जो हमारा कॉलम था उसकी एरर आई है अगेन, तो वो तो हमने हटा ही दिया, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ओके, तो इसलिए वो आ गया। अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, पहले वाला जो टेबल था इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यस, हमें ज़रूरत नहीं है इंडेक्स की, और ये दूसरा टेबल जो है हमारे पास आ गया। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारे पास आ गई है। ओके, देखो यहाँ पे ई कार्ट आ गया, ई कार्ट आ गया, ये जो सब चीज़ें हमने जो है ट्रांसफॉर्म की थी। अब इसको मैं अप्लाई क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में अगेन ये डेटा लोड होने स्टार्ट हो जाएगा, और ये डेटा जैसे ही लोड हो जाएगा हम हमारा पावर BI डैशबोर्ड पे अब आगे जा सकते हैं। ओके, तो डेटा क्लीनिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ डेटा एनालिस्ट। आप कोई भी डेटा एनालिस्ट बन जाओ, डेटा क्लीनिंग आपको लाइफ में हमेशा करना पड़ेगा, और डेटा क्लीनिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। डेटा क्लीन ही नहीं है तो डेटा मतलब आपको एक्यूरेसी मिलेगी ही नहीं कभी भी। ओके, तो ये चीज़ हो गई हमारी अभी तक की जो हमने देखा, डेटा क्लीनिंग, और हमारा जो पावर BI डैशबोर्ड है वो कैसे हमें सेटअप करना है, और उसके साथ साथ ये जो है शीट कैसे लोड करनी है ये हमने जान लिया। ओके, सो आई होप ये जो है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम दूसरे जो पार्ट है उसमें हम बात करेंगे कि हम कैसे एक
डैशबोर्ड बनाया जा सकता है, ठीक है। एक एक्सेल शीट से जो डेटा आता है उससे हम डैशबोर्ड कैसे बनाएंगे, और बाकी इतनी चीज़ें दिख रही है आपको डेस्कटॉप पे, ये चीज़ें भी हम समझेंगे। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए चैनल को देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जितने भी जॉब अपडेट्स या फिर इंटर्नशिप अपडेट्स आती है उसको भी आप देखते रहो। उससे क्या होता है, आपको इंटर्नशिप मिलने में ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को देखते रहो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम डैशबोर्ड बना सकते हैं।